अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यंग स्टार टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी रिपोर्टर किरण वज़ीर। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान रज़ा के साथ उनके हाउस में, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और जिनको पाकिस्तान में निशान अजमत और सितारे अजमत के गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है। आइए एक रियल पाकिस्तानी हमारे प्रोफेसर सलमान रज़ा साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर सलमान रज़ा, डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैं जो है बहुत इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ख़ुद तो कोई चीज़ नहीं हूँ, मगर राजा साहब महमूदाबाद साहब के घराने से हमारा ताल्लुक़ है। फिर मेरे दादा 1955 में यहाँ पे तशरीफ़ लाए लखनऊ से, और उन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। उनको 8 ज़बानों पे अबूर था और उन पे 75 PhDs पूरे पाकिस्तान में हो चुकी हैं, और एक इंस्टीट्यूट का हैसियत वो रखते थे। और फिर मेरे वालिद रज़ा एहसन फ़ारूक़ी, वो टेक्निकल एजुकेशन के पायनियर्स में से रहे, और आखिर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में वो प्रिंसिपल की हैसियत से उस वक्त रहे जब प्रिंसिपल की बहुत हैसियत थी, यानी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी था। और आखिर में वो चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ओहदे से रिटायर हुए, और वो भी टेक्निकल एजुकेशन के पायनियर्स में से थे। मैं नाचीज़ आदम जी से मेरा कैरियर शुरू हुआ 1991 में, और मैंने तकरीबन 24 साल वहाँ पे गुजारे, और 24 साल की खिदमत में मुझे आदम जी साइंस कॉलेज में निशान अज़मत और सितारे अज़मत के गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जो कि मुझे पहनाने अत्थर सईद साहब आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज थे। तो मुझे बड़ा एक ऑनर फील हुआ। पूरी ज़िंदगी का एक जो सफ़र होता है, आदमी मेहनत से करे और इतना अवार्ड मिल जाए तो उसको बहुत खुशी होती है। फिर मुझे पिछले साल 8 नवंबर 2021 को जो बाइडेन साहब ने अप्रिसिएशन लेटर दिया, जो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑनर था। मैं एडवाइज़री बोर्ड में उनके काम किया, क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ के उससे। तो फिर US कांग्रेस में, क्योंकि मेरी वर्ल्ड स्टैंडिंग है, तो US कांग्रेस में मेरे नाम से वो लेटर पेश हुआ, और इसी वजह से जो बाइडेन साहब ने फिर मुझे ही मुखातिब करके मेरे नाम एप्रिसिएशन लेटर निकाला, जो मेरे लिए ज़िंदगी भर का सबसे बड़ा एसेट है। जी तो सर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पाकिस्तान में क्या खिदमत है रिसर्च से रिलेटेड जो है। मैंने देखें आम के तिल्ले पे काम किया, मैंगो लीफ हॉपर पे, जो मैंने 1989 और 90 में किया। मैंने MSc में रिसर्च थीसिस किया, और वो मेरा रिसर्च थीसिस डॉक्टर नईमुल हसन नकवी साहब मरहूम, जो अभी कुछ माह हुए हैं उनको इंतकाल हुए, उनके साथ किया था। तो जब मैं ये उन्होंने मेरा ग्रेड पॉइंट एवरेज 4 आउट ऑफ 4 था, तो उन्होंने कहा कि तुम रिसर्च थीसिस कर सकते हो। तो तकरीबन मैं कराची यूनिवर्सिटी में 1 बजे 12:30 बजे तक बैठता था रात में। तो उसके बाद ये जब पब्लिश हुआ है पेपर 1992 में ज़ूलॉजिकल सोसाइटी की प्रोसीडिंग में, उसके बाद ये पेपर इतना सराहा गया कि ये कैम्ब्रिज एब्स्ट्रैक्ट्स में शाया हुआ। फिर उसके बाद ये इंसाइक्लोपीडिया, जो जर्मन वेबसाइट है, उसमें इसको किताब का दर्जा दिया गया, और फिर उसके बाद ये इतना सराहा गया। इंडिया से भी मेरे पास लेटर आए कि ये आम जो है ज़रा उत्तर प्रदेश में होता है, इंडिया में गर्मी पड़ती है, ये लखनऊ वगैरह ये सब, तो वहाँ भी ये एप्लीकेशन की गई। वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे लेटर भेजा, तो ये बहुत सराहा गया ये मेरा पेपर। और जो है आम का ये तिल्ला जो है मैंगो लीफ हॉपर, ये इतना डिस्ट्रक्टिव था कि यहाँ पे आम की फसल को 95% नुकसान कर देता था, यानी पूरी आम की फसल तबाह हो जाती थी, और ये उसका मेजर पेस्ट था। तो फिर मैंने जो है इसको अप्लाई किया नीम एक्सट्रैक्ट से। उस ज़माने में नए नए बन रहे थे, क्रूड एक्सट्रैक्ट थे। बीना शाहीन साहिबा, HEJ
की रिसर्च की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। उन्होंने हमें ये मटेरियल दिया था, URN और RBA यानी अनराइप बेरी और राइप बेरी नीम एक्सट्रैक्ट्स। तो ये नीम की जो निमोली होती है, कच्ची और पक्की, उसकी छाल के बने हुए ये एक्सट्रैक्ट थे। मगर इसमें जो कंटेंट था एजाडायरेक्टिन, जो तकरीबन जो जहर कहलाता है, वो पता नहीं था असली मानों में, क्योंकि वो क्रूड थे। मतलब फिर अब तो पेटेंट बन गए हैं और माशाल्लाह उसको पेस्टिसाइडल उसने भी एक्नॉलेज कर दिया है। तो ये एक मुख्तसर सी। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त आपसे जो है क्या फ़ायदा उठा रहा है? माशाल्लाह आपने बहुत रिसर्च पर काम किया और बहुत ही कम पाकिस्तानी होते हैं जो कि जो है रिसर्च पर काम कर पाते हैं। तो इस वक्त क्या खिदमत आप सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी बच्चों की इस वक्त डायरेक्शन सही नहीं है। वो इस वजह से कि रिसर्च में तो वो काम कर रहे हैं, मगर देखें रिसर्च में काम करना ही सिर्फ वो नहीं होता, डायरेक्शन ऐसी हो कि कुछ ऐसी चीज़ों पे काम किया जाए जिससे दुनिया में, पाकिस्तान में उसका फ़ायदा हो। देखें, अगर आप ऐसी रिसर्च करेंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप रिसर्च भी कर लेंगे, उसमें आपको MPhil या PhD भी मिल जाएगी, तो जब तक उसका फ़ायदा नहीं है, ग्लोबली कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस रिसर्च का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई नहीं सराहेगा। आपको PhD तो मिल जाएगी लेकिन आपको सराहेगा कोई नहीं। देखिए, हमेशा मैंने ये देखा कि ऐसी एक्सपेक्ट्स लें, जैसे यहाँ पे ग्वादर, पसनी, ये जो एरिया हैं अनटच्ड हैं, बिल्कुल वर्जिन आइलैंड कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में फ़िशिंग गियर्स नहीं है कि हमारे पास सही फ़िशिंग गियर्स हों। तो यहाँ पे इतनी मछलियाँ हैं और वो जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब एक्सपोर्ट की जा सकती हैं और हमें बहुत प्रॉफिट होगा एज ए पाकिस्तानी। तो ये जो है, ये अगर अभी तक 75 साल हो गए और ये चीज़ अभी शुरू ही नहीं हुई है जिस पैमाने पे शुरू होना चाहिए थी, तो यहाँ पे गली गली मछलियाँ मिलेंगी, इतनी मछलियाँ होंगी, मगर फ़िशिंग गियर नहीं है, ना कोई रिसर्च में यहाँ पे कोई ऐसा रिसोर्सेज डेवलप हुए, ना बेचारे वो हमारे उस्ताद थे, ये वो रिसर्च तो करते रहे, मगर माजरत के साथ उन्होंने उस पैराई में रिसर्च नहीं की जिससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो। यानी पाकिस्तान को उस वक्त ऐसे एक्सपेक्ट्स चाहिए थे कि जिससे इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल लैंड्स में कोई रिफॉर्म आए, मेरीन फिशरीज़ में ऐसी रिसर्च की जाए, कोई रिफॉर्म आए। तो रिफॉर्म के तौर पे नहीं काम हुआ। उनको ये देखा जो उनको असली कोई छोटी मोटी चीज़ इन अप्रोच मिल रही है, उन्होंने वो रिसर्च कर डाली। तो वो रिसर्च वैसे तो कर डाली, मगर ये कि उसमें उनको PhD भी मिल गई और बच्चों को PhD भी करा दी, मगर उस तहकीक का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, फ़ायदा जब तक किसी चीज़ का फ़ायदा ना हो तो वो इल्म हासिल करना बेकार है। माशाल्लाह आजकल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और जो है उनको सही डायरेक्शन की जो है ज़रूरत है और आप माशाल्लाह से प्रोवाइड भी कर रहे हैं बच्चों को, तो इससे रिलेटेड थोड़ा बच्चों के बारे में आप बताएं। देखिए, बच्चों पे गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालना चाहिए। उनको, हर बच्चे का एक अलग जहन होता है, तो उन्हीं बच्चों को जहाँ पे उनका एक शऊर डेवलप हो रहा है या जहाँ उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसी में जाने दें। देखें, एक डगर पे आप चलते चलते इंजीनियर, डॉक्टर आप बनाते चले आ रहे हैं, वहाँ पे सैचुरेशन हो गई, सैचुरेशन, और इतना चाहिए नहीं। देखें, दुनिया में इतने स्किल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट है, अब स्किल डेवलपमेंट की तरफ कोई जा ही नहीं रहा, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ कोई जब कोई जाएगा नहीं तो वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं हमारी जब बेहतर होंगी, जब भी तो मुल्क फ्लरिश करेगा। अगर आप सैकड़ों की तादाद में इंजीनियर, डॉक्टर बना लें तो वहाँ बेरोज़गारी डेवलप हो जाएगी और कोई फील्ड बनेगी नहीं। अच्छा, जो नहीं जा पाएंगे वो कर लेंगे BA, BCom, BSc, तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है। देखें, फ़ायदा नहीं है। अब इन चीज़ों में भी सिचुएशन आ गई है,
देखें ऐसी चीज़ें आप स्किल डेवलपमेंट में करें कि कोई छोटी कॉटेज इंडस्ट्री खोल ली, कोई एयर कंडीशनिंग में कोई कोर्स कर लिया, उसमें आगे फर्दर बीटेक या हाई कोर्स कर लिया बाहर से जाके, ऑटोमोबाइल में आपने जो है वो काम कर लिया, या सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में प्रैक्टिकल हैंड ज़्यादा होना चाहिए। देखें यहाँ से जो हमें बीई में जो लोग मिलते हैं वो बहुत हाई मेरिट पे जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, सही है ना। अब जो उससे कम वो होते हैं मार्क्स वाले, वो बच्चे, उनको डिप्लोमा करना चाहिए, और उसमें डिप्लोमा में उनको एक सलाहियत आएगी, स्किल्स आएंगी। स्किल देखें, हुनरमंद आदमी भूखा नहीं रह सकता, सही है ना। तो जितना हम पाकिस्तान में हुनरमंद लोगों को डेवलप करेंगे और जितनी स्किल्स डेवलप करेंगे, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, अब ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें ये करना है, और इन 2 ब्रांचों को अब ज़रा कम करें, और ये खुदारा ये समझें कि हर बच्चे की सलाहियत इतनी नहीं होती कि वो टॉप रैंकिंग पे जाए और वो इंजीनियरी डॉक्टर ही बने। तो हर ब्रेन की एक अलग वो होती है, हर ब्रेन डिफरेंट टाइप का होता है, एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो अगर बिलो एवरेज और एवरेज अपने तालीमी उसमें हैं तो उनमें कोई स्किल नहीं है, उनमें कोई ना कोई स्किल होगी। अब जैसे ख़वातीन हैं वो ब्यूटिशियन उसमें जाएं कोर्सेज़ में, दूसरे उनके कोर्स क्लॉथिंग है वो उसमें जाएं, मुख्तलिफ और पोट्री का है, आर्टिस्टिक डिज़ाइनिंग है, तो ये सब इसमें अगर जाएं, ये देखें लेटेस्ट फील्ड्स हैं। अब आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो वो लेटेस्ट फील्ड्स जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तो आपका पाकिस्तान डेवलप नहीं होगा। ख़ासतौर यंग लोगों से मैं कहता हूँ कि खुदारा आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ताकि आप में ये एक आप तो ज़रिया माश भी डेवलप होगा, आप दूसरों की सलाहियत को, अपनी सलाहियत को दूसरों से उजागर भी कर सकेंगे, और माशरा भी तरक्की पाएगा, मुल्क भी तरक्की पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट अब यहाँ पे होना चाहिए। एक वो पुरानी चीज़ें बहुत हो गई, और वो चंद लोग जाएंगे जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये एक मुश्किल साइंस है, और हर कोई का ब्रेन जो है ना उस लायक नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर एक का ब्रेन एक टाइप का नहीं बनाया, डिफरेंट बनाया है, मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर डिफरेंट बनाए तो उनमें स्किल्स होंगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला ने उनके अंदर सलाहियतें डाली हैं, सही है ना, वो उजागर करने की ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप आउट ऑफ कंट्री जब जाते हैं वहाँ पे मतलब आपको यूएसए में अप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया, तो बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ऑनर की बात है आपके लिए, तो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। ये बड़ा ऑनर फील होता है मुझे जब मैं कहीं भी ऑनलाइन विज़िट करता हूँ या मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो ये क्या समझ लें ज़िंदगी भर की मेहनत है। अब समझ लें 31 साल मेरी सर्विस को हो रहे हैं, 12 अक्टूबर को, इसी 12 अक्टूबर को मुझे 31 साल पूरे हो जाएंगे, 32वां साल शुरू हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ अचीव करने के बाद, 3 डेकेड सर्विस करने के बाद, मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी समझ आ रही हैं कि हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो गलत है। देखिए, अब उसको डाइवर्ट करना चाहिए, उसको डाइवर्सिफिकेशन मुख्तलिफ ब्रांचेस में करना चाहिए। जब तक के मुख्तलिफ ब्रांचेस में आप नहीं जाएंगे ना, हमारे बच्चों में बड़ी सलाहियत है, सही है ना, उन सलाहियतों को उजागर करना चाहिए। अब जैसे आप हैं जिस फील्ड में, जर्नलिज्म, इसमें भी बहुत सलाहियत है, सही है ना। अब इसमें भी आप बहुत टॉप मेहनत करेंगी, आप और ऊंची होंगी और ऊंची होंगी, फिर आप आर्टिकल लिख के, तो इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स जो है ना, ये इसमें ज़रूर बच्चों को जाना चाहिए, यंगस्टर को, और वो पुराना ट्रेंड अब ख़त्म करें, अपनी सोच को बढ़ाएं, और जितने भी बाहर के जैसे टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें हैं, उनको आप नेट से लेके उसको अपने आप में डेवलप करें और स्किल डेवलप करें, तो ये हमारा माशरा आगे बढ़ सकता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि हर जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके सिलेबस जो हैं वो डिफरेंट क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये बहुत एलीट क्लास हैं, वो तो ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ाते हैं। अच्छा, उससे जो कम दर्जे के स्कूल हैं उनको भी ऐसा सिलेबस रखना चाहिए
कि बच्चों के ज़हनी लिहाज से वो अमांगी हो उनमें, सही है ना। अगर वो आप इतना बच्चे को एकदम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई चीज़ आप पिला देंगे घोल के वो पी लेगा। देखिए, हल्के हल्के करके पढ़ाएं उसको, डिविजन्स में, लेवल में पढ़ाएं। एक ही दम से आप इतना अगर उसके बोझ डाल देंगे तालीम का, और बैग इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि वो उसकी बच्चे की कमर जो है उस पर ज़ोर पड़ता है, और वो शाम को आता है तो वो कुछ पढ़ने के लायक नहीं होता और ना उसको इंटरेस्ट होता है। तो आप खामा में अपना इंस्टीट्यूशन चमकाने के लिए देखें, उसमें वहाँ पे कोई बेशतर स्कूलों में वैसे टीचर्स भी नहीं हैं जो उस इतनी मयारी किताबों को पढ़ा सकें। देखें, उसके लिए एक पूरा कोर्सेज होते हैं जो कि ओ लेवल और ए लेवल की टीचरें पढ़ा सकती हैं। माजरत के साथ यहाँ पे ऐसे स्कूल हैं कि उन टीचरों ने वो कोर्सेज नहीं किए हुए हैं। बेशतर स्कूलों ने किए हुए होंगे, कुछ स्कूलों ने नहीं किए हुए हैं, तो वो पढ़ा नहीं पाती ए लेवल ओ लेवल। अब जब वो नहीं पढ़ा पाती तो वो ओ ए लेवल के तो स्कूल हैं, उनका रिज़ल्ट वो नहीं होता। बच्चे, माँ बाप उनसे उतनी फ़ीसें लेते हैं कैम्ब्रिज सिस्टम से, तो जो भी इम्तिहान में बैठेगा वो अच्छे खासे पैसे भरेंगे। तो देखें, हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग और ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अशद ज़रूरत है कि दोनों चीज़ों में जो तालीमी इदारे अपना मेयार चाहते हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग पे तवज्जो दें, और ये इदारे जो कि स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बने। ये इस वक्त मुल्क की बहुत अशद ज़रूरत है। अच्छा सर, आप ये बताएंगे, आपने जो है इन्वायरमेंट पे भी जो है काम किया है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखें, इन्वायरमेंट पे मैंने काम किया, ये माहौलियात पे जो है बहुत बदलती हुई सूरत हाल है। यहाँ पे मुझे एक लेटर आया एज ए रिनाउंड जोलॉजिस्ट के शिकागो एयरपोर्ट के सबब में के वाइल्ड फ्लावर्स लगे हुए हैं और उस पर एक हनी भी आती है। तो उन्होंने कहा कि सर ये आप इस पर एक्शन लें, तो ये आप एक्शन लेंगे तो इसको जो है ना रोका जाएगा, क्योंकि अगर ये एयरपोर्ट की हुदूद बढ़ी तो वो उसके हैबिटेट और उसके डिस्ट्रक्शन हो जाएगी वाइल्ड फ्लावर की। और ये एक बड़ी ख़ास किस्म की शहद की मक्खी हनी भी है जो कि एक बड़ा अच्छा शहद यहाँ प्रोवाइड करती है। तो आप अगर एक्शन नहीं लेंगे शिकागो एयरपोर्ट का बढ़ने के उससे, तो ये जो है यहाँ से वो उसकी हैबिटेट भी ख़त्म हो जाएगी और मक्खी भी ये ख़त्म हो जाएगी, शहद की मक्खी। तो फिर मैंने एक्शन लिया तो उन्होंने थैंक्स किया। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे कितने प्रोसेस में क्या चल रहा है, मगर मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी बहुत ऑनर की बात थी कि मुझ जैसे आदमी से अमेरिका ने सजेशन ली, उनके एयरपोर्ट का जो अहाता बढ़ाया जा रहा है उस मक्खी के लिए, शहद की मक्खी के लिए जो एक वाइल्ड फ्लावर से एक शहद प्रोड्यूस करती है। सोचें, ये एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, और पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मुझ जैसे नाचीज़ आदमी से इतना वो किया। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड लिस्ट में आपका नाम है माशाल्लाह से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है, और जो मेरे माँ बाप ने मुझे एक तरबियत दी थी कि उस स्टैंडिंग पे जाना जिस पे तुम्हारे ख़ानदान का भी नाम हो, तुम्हारा भी नाम हो। तो मैंने तो वैसे ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी स्टैंडिंग मिल जाएगी। मैं मेहनत करता रहा, अपने सब्जेक्ट में पढ़ाता रहा। लोगों ने मेरे साथ सियासत भी बहुत की, ये भी की, मगर मैं उससे पीछे नहीं हटा, अपनी लाइन पकड़ के चलता रहा, और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? माशाल्लाह से आपने इतनी तरक्की की, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले मेरे माँ बाप, पेरेंट्स, फिर मेरे उस्ताद, सही है ना,
और फिर जो है माशरे के कुछ ऐसे लोग जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने स्टूडेंट्स मेरे अच्छे लायक स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सलमान रज़ा साहब, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी खिदमात के बारे में हमें आगाह किया। इसी बात के साथ जहाँ रहें खुश रहें। अपनी रिपोर्टर किरण वज़ीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।